नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका अपने चैनल करियर मैथ में स्वागत करते हैं। जैसे कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रम यानी कि रैंकिंग का, जो कि एक बेहतरीन चैप्टर है रीजनिंग का। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो रैंकिंग होता क्या है, जो है रैंकिंग क्रम, यानी कि क्रम से यहाँ पे देगा कि राम बाएं से चौथे स्थान पे है और दाएं से पांचवें स्थान पे है। तो इसमें पूछ लेगा कि टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या है, उस पंक्ति में टोटल व्यक्ति की संख्या क्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो रैंकिंग, चलिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। जब एक ही व्यक्ति पंक्ति में दोनों तरफ से हो, दोनों तरफ से हो और दोनों तरफ से क्रम पता हो। तो इसमें क्या है, जब एक ही व्यक्ति पंक्ति में दोनों तरफ से हो और दोनों तरफ से क्रम पता हो, तो किस प्रकार से यहाँ पे टोटल व्यक्तियों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा। ये हमारा क्या है, राइट है, ये है लेफ्ट है। या तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा चार तरीके से, राइट दे देगा, लेफ्ट देगा, टोटल आपको जो है नंबर ऑफ व्यक्ति की उस पंक्ति में कितने लोग बैठे, या ऊपर देगा, नीचे देगा, उसमें भी टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति यहाँ पे पूछ सकता है। तो चलिए इसका फार्मूला हो जाएगा टोटल बराबर क्या हो जाएगा, राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन, राइट प्लस लेफ्ट -1 इसलिए है क्योंकि एक ही व्यक्ति को यहाँ पे दो बार गिना जाता है, इसलिए यहाँ पे -1 किया जाता है। जैसे एक सवाल लिख रहे हैं यहाँ पे, राम का किसी पंक्ति में बाएं से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है, तथा दाएं से 10वां स्थान है। दाएं से 10वां स्थान है। तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इसमें दे रखा है कि राम किसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 10वें स्थान पर है। तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यानी कि राम ही दोनों तरफ से है। तो चलिए इस फार्मूला को लगाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या होती है, टी मतलब होता है यहाँ पे टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो राइट में कितना है, राइट पे यहाँ दाएं से 10वें स्थान पर है, दाएं से 10वें स्थान पे, और बाएं से कितने, बाएं से 15वें स्थान पे, -1 कर दीजिए। तो टोटल आपके यहाँ पे निकल जाएगा कितना पे, यहाँ पे 15 10 25 -1, यानी कि आपका ऐसा निकल आ जाएगा 24। तो इस पंक्ति में व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी रही थी, 24। तो इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, 24 व्यक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि डाउन और अप देगा तो यहाँ पे डाउन कर सकते हैं, उसके बाद क्या डाउन कर सकते हैं अप, मतलब अप मतलब ऊपर होता है, यहाँ पे -1 कर देंगे तो ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, रवि ऊपर से 10वें स्थान पर तथा नीचे से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे रवि को ऊपर से कितने 10वें स्थान पर है और यहाँ पे नीचे से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे पूछ रखा है। तो टोटल यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर यानी कि अप क्या है, डाउन यहाँ पे कितना है 12, तो अप से कितने यहाँ पे, अप से जो है 10 -1, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे निकल आ जाएगा 22 -1, यानी कि कितना आ जाएगा 21, यानी कि 21। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे अप या डाउन का क्वेश्चन रहे, राइट या लेफ्ट का क्वेश्चन रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका जो है टोटल दे रखा है, आपको राइट निकालना है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, इधर लेके चलेंगे, आर बराबर क्या है टोटल माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे -1 आ जाएगा यानी कि प्लस, यानी कि हमें क्या राइट निकालना है कि दाएं से स्थान क्या है, तो यहाँ पे जो है टोटल में से क्या करेंगे लेफ्ट को माइनस कर देंगे, +1 आए, आंसर आपका निकल जाएगा। यदि हमें लेफ्ट ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे टोटल में से r को माइनस कर देंगे, +1 कर देंगे, तो हमें क्या लेफ्ट मालूम हो जाएगा। टोटल मालूम हुआ, लेफ्ट मालूम है, राइट मालूम हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं और इन फार्मूले पे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। किसी पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 20वां है, और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 40 है, तो राहुल दाएं से कितने स्थान पर होगा, तो राहुल दाएं से किस स्थान पर होगा। मतलब कि किसी पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 10वां है, यहाँ से ये हम बाएं ले लेते हैं, यानी कि बाएं चलता है, तो यहाँ मान लो राहुल है तो उसका स्थान क्या है 10वां, यानी कि ये लेफ्ट है। और जो है यहाँ पे टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखा है 40 टोटल दे रखा है, और लेफ्ट में क्या रखा है 10, यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि
तो राहुल दाएं से किस स्थान पर होगा? तो राहुल दाएं से किस स्थान पर होगा? ये आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या रखा है? यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है कितना? 10। टोटल कितना दे रखा है? 40। यानी हम क्या याद करना है? दाहिने से राहुल किस स्थान पर है? तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। चलिए यहाँ पे टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी है? 40। माइनस कितना कर देंगे? 10 प्लस 1, यानी कि इसमें से 10 निकल जाए कितना हो जाएगा? 30 प्लस 1। तो राहुल का दाएं से स्थान आ गया कितना? 31, है ना? 31, यानी कि राइट कितना स्थान आ गया? 31वां स्थान। 31वां स्थान राहुल का दाहिने से 31वां स्थान होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। इसी पंक्ति में किसी पंक्ति में राजेश का दाएं से 20वां स्थान है। तथा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 45 है। कुल व्यक्तियों की संख्या 45 हो तो राजेश का बाएं से स्थान कितना होगा? किसी पंक्ति में राजेश का दाएं से 20वां स्थान है तथा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 45 हो तो राजेश का बाएं से कितना स्थान होगा? तो यहाँ पे दाएं से यानी कि राइट में रखा है, राजेश का दाएं से 20वां स्थान है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 45 है। हमें क्या ज्ञात करना है? राजेश बाएं से किस स्थान पर होगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं। टोटल कितना है? 45 माइनस कितना होगा? 20 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे आ गया जो है घटा देंगे 25 प्लस 1, यानी कि राजेश बाएं से 26वें स्थान पर होगा। कौन? राजेश बाएं से 26वें स्थान पर होगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइप 2 शुरू करते हैं। टाइप 2 में यह होगा कि जब 2 व्यक्ति होंगे और दोनों तरफ से दोनों व्यक्तियों का क्रम पता होगा। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे टाइप 2 लिखेंगे। जब 2 व्यक्ति हों, और दोनों का दोनों तरफ से क्रमांक पता हो। जब 2 व्यक्ति हो और दोनों
तरफ से क्रमांक पता हो। जब दो व्यक्ति हों और दोनों तरफ से क्रमांक पता हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। किसी पंक्ति में ए का बाएं से 10वां स्थान तथा 10वां स्थान है, तथा इसी पंक्ति में बी का दाएं से 15वां स्थान है। तो पंक्ति में चलिए अब दूसरे टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जब दो व्यक्ति होंगे और दोनों तरफ से दोनों का क्रमांक पता होगा, तो किस प्रकार से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टाइप 2 डाल लीजिए। जब दो व्यक्ति को और दोनों तरफ से क्रमांक पता हो, तो क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में ए का बाएं से 10वां स्थान है तथा इसी पंक्ति में बी का दाएं से 15वां स्थान हो, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कितनी संख्या होगी, ये यहाँ पे पूछ रखा है। इसलिए यहाँ पे ए का क्या करा, बाएं से 10वां स्थान है। बाएं से कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है ए का। और दाएं से बी का स्थान कौन सा है, यहाँ पे बाएं से बी का स्थान क्या है, यहाँ पे 15वां स्थान है। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कितना स्थान होगा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या मुमकिन है, नहीं है। बोलेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट से 10वें स्थान पर ए और यहाँ पे राइट से 15वें स्थान पर बी है। क्या इन दोनों के बीच कोई व्यक्ति है। क्या क्वेश्चन में कह रखा है कि इन दोनों के बीच में 1 2 4 3 4 कोई भी कुछ व्यक्ति हैं या नहीं है। तो कैसे हम यहाँ पे पता कर पाएंगे है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है DI हो जाएगा, DI डाटा इनसफिशिएंट, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या होगा, क्योंकि इसके बीच में जो भी व्यक्ति होने चाहिए क्या उनको यहाँ पे दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है DI होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पंक्ति में राकेश का बाएं से 7वां स्थान है। 7वां स्थान है तथा इसी पंक्ति में मोहन का
दाएं से 8वां स्थान है, 8वां स्थान है, तथा इन दोनों के बीच के मध्य में 5 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे किसी पंक्ति में राकेश का बाएं से 7वां स्थान है तथा उसी पंक्ति में मोहन का दाएं से 8वां स्थान है तथा इन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? यानी कि इन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति यहाँ पे दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो इसका जो आपको फार्मूला होगा ये होगा, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट प्लस एम हो जाएगा। एम मतलब क्या होता है? मीडियम, मतलब मध्य में कितने व्यक्ति हैं। ये आपका जो है अधिकतम के लिए होगा, अधिकतम व्यक्तियों के लिए, अधिकतम व्यक्तियों के लिए। ये अधिकतम व्यक्तियों के लिए होगा। और यहाँ पे टोटल प्लस राइट प्लस लेफ्ट, यहाँ पे हो जाएगा -n + 2, ये हो जाएगा न्यूनतम व्यक्तियों के लिए। न्यूनतम व्यक्तियों के लिए ये अधिकतम व्यक्तियों के लिए, ये है न्यूनतम व्यक्तियों के लिए। तो चलिए यहाँ पे क्या राकेश का बाएं से कौन सा स्थान है? यानी कि लेफ्ट में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और दाएं से इसका मोहन का 8वां स्थान है। इसलिए इस क्वेश्चन करते मिडिल में कितना रखें? एम बराबर कितना रखा? 5। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा? 8 + 7 प्लस कितना हो जाएगा? 5। तो आपका टोटल निकल आएगा 8 + 7 = 15, 15 × 5 = 20, 15 × 5 = 20। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या जो आई 30। तो क्या है? आपकी अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। और न्यूनतम की बात कर ली जाए तो यहाँ पे रख लेंगे हम कितना? इस फार्मूले में कितना है? 8 + 7 - 5 + 2। तो आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा 15 - 7, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 8। तो क्या हो गया? न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 8 हो सकती है और मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या 20 हो सकती है। और यहाँ पे मध्य पूछेगा तो मध्य में 5 व्यक्ति हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे किस प्रकार से यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने, और आपको अधिकतम और मिनिमम के बारे में दिखाते हैं। देखिए यहाँ से जो है राकेश इस स्थान पे है 7वें स्थान पे, कौन? राकेश। और यहाँ से जो है मोहन इस स्थान पे 8वें स्थान पे, कौन? मोहन। और इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी? 5। 1 2 3 4 5। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या मैक्सिमम की बात करेंगे जो यहाँ पे मैक्सिमम की हमने बात की, कितना आया? 30। और मिनिमम कितना आया था? यहाँ पे 8। तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम। और यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन बनेगा कि इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन और करते हैं।
जब राम किसी पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर तथा उसी पंक्ति में रवि दाएं से 15वें स्थान पर है और इन दोनों के मध्य में चार व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमम दे देगा कि मैक्सिमम कितनी होगी, और दी दे यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 तो मिनिमम दे देगा, मिनिमम कितनी होगी, और यहाँ पे मिडिल में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे 13 क्या है 22 13 कितना है 22 से 15, मिडिल में कितना है आपका 4, कितना हो जाएगा, चलिए 2 5 3 8 1 2 प्लस 4, ये टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 32, कितनी आ गई, मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 32। चलिए मिनिमम की हम ज्ञात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 13 प्लस 15 माइनस मिडिल में कितने हैं 4 प्लस 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि टोटल बराबर आ जाएगा 22। यानी मिनिमम व्यक्ति कितने हो सकते हैं 22 और मिडिल कितने हैं 4। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। आपको 3 नंबर का यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हो सकता है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।